तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर एट विच वर्टेक्स इज द राइट एंगल। तो हमें बताना है कौन से वर्टेक्स पे हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ए बी स्क्वायर ऑब्वियसली यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया गया वो यहाँ पे कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम है। ये जो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा और जो कि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है और ए बी हमारे यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस साइड होगी। एंड बाकी साइड हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, सी बचा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। और सी हमारे यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, एट विच वर्टेक्स इज द राइट एंगल। तो कौन से वर्टेक्स पे, हमारा यहाँ पे सी पे है ऑब्वियसली। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। If two angles in a triangle are 65 degree and 85 degree, what is the third angle? तो यहाँ पे हमारा क्या है, दो एंगल्स दे रखे हैं ट्राइंगल में। मान लो कि हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं और हमें यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं। एक हमें यहाँ पे दे रखा है 65 डिग्री और एक हमें यहाँ पे दे रखा है 85 डिग्री। और तीसरा वाला हमें यहाँ पे बताना है, इसको मैंने यहाँ पे x लिख लिया। तो यहाँ पे आपको रूल पढ़ा होगा कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्राइंगल हमारे यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा हमारा, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे दो एंगल कितने हैं, 65 डिग्री प्लस 85 डिग्री। एंड तीसरा वाला हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक्स लिया है। तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री माइनस का 65 डिग्री एंड माइनस का 85 डिग्री। अगर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसपोज होगा, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू जो लिखी है नेगेटिव लिखी है। अब इसको यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व। 65 एंड 85 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 85 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90। 90 प्लस 60 150। तो 180 डिग्री माइनस का 150 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू हमारे यहाँ पे किसके बराबर है, पी आर के। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे एक ट्राइंगल है जो कि क्या है, पी क्यू आर है। और इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, दो साइड सेम है, ये वाली साइड इसके सेम है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पी क्यू इक्वल टू पी आर। और जो एंगल क्यू है वो यहाँ पे क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ एंगल पी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा एंगल क्यू है वो यहाँ पे क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल पी है। और हमें बताना क्या है, किसका मेजरमेंट, एंगल क्यू का बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता होगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे एंगल क्यू, एंगल आर प्लस एंगल पी लूँ तो इनका सम यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे लिख सकते हो ये वाला स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर हमारा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर यहाँ पे हमारा पी क्यू एंड पी आर यहाँ पे साइड सेम है, तो ये जो हमारा एंगल क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल क्यू एंगल आर के बराबर होगा। और यहाँ पे हम एंगल पी निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो एंगल पी हमारे यहाँ पे क्या होगा, एंगल क्यू का हाफ होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे चला जाएगा एंड एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू बाई 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें किस में पुट करनी है, इसमें पुट करनी है। तो एंगल पी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एंगल क्यू बाई 2 प्लस एंगल क्यू का एंगल क्यू एंड एंगल आर को हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एंगल क्यू लिखना है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा। एंड यहाँ पे क्या आएगा, एंगल क्यू प्लस 2 एंगल क्यू प्लस 2 एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 4 एंड 5। तो यहाँ पे आ गया हमारा एंगल 5 क्यू। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 एंगल क्यू आ गया हमारा अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल क्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 180 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5।
तो ये 2 ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे जो 5 है ये हमारा इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। तो एंगल क्यू हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 36 मल्टीप्लाई 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 72 डिग्री। तो एंगल क्यू हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 72 डिग्री हो गया। तो होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:7, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स का जो एंगल है वो हमें किस में दे रखे हैं, रेशियो में दे रखे हैं, और हमें बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल हो सकता है। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे ट्राइंगल जो रेशियो में दे रखे हैं बट एग्जैक्ट हमें नहीं पता, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट द मेजर ऑफ एंगल्स, लेट द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ द एंगल्स ऑफ द एंगल्स बी 1x 2x एंड 7x। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन सब के आगे x लगा दिया क्योंकि मुझे इनका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता। और आपको पता होगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1x प्लस 2x प्लस 7x किसके बराबर होंगे, हमारे 180 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि आपने रूल यहाँ पे पढ़ा होगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 3 एंड 7, यहाँ पे आ गया 10x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, x इक्वल टू 18 डिग्री। तो x हमारा यहाँ पे 18 डिग्री निकला है, बट हमें यहाँ पे एंगल्स नहीं पता ट्राइंगल के क्या है एक्चुअली में। तो वो हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे, वो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके पता कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारे यहाँ पे x था, एक हमारे यहाँ पे क्या है 2x है एंड एक हमारे यहाँ पे क्या है 7x है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 18 आ गई, तो एक एंगल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक 2x है, तो 2x मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 18, तो एक एंगल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 डिग्री, और एक है हमारे यहाँ पे 7 इंटू 18 करना पड़ेगा, और 18 7 से हमारे यहाँ पे क्या होता है 126 डिग्री होता है। तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा ट्राइंगल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एंगल है वो कितना है, हमारा 126 डिग्री। और आपने यहाँ पे पढ़ा होगा जो हमारे यहाँ पे 90 से 180 डिग्री के बीच होता है वो हमारा कौन सा एंगल होता है, वो हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। 2 chimneys 18 मीटर एंड 13 मीटर हाई स्टैंड अपराइट ऑन अ ग्राउंड if their feet are 12 मीटर apart, what is the distance between their tops। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो चिमनी है, एक की हाइट 18 मीटर है और दूसरे की हाइट यहाँ पे क्या है 13 मीटर। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक की हाइट यहाँ पे क्या है 13 मीटर एंड दूसरी चिमनी की जो हाइट है वो यहाँ पे क्या है 18 मीटर। ये हमारा यहाँ पे है 13 मीटर एंड दूसरा वाला जो चिमनी की हाइट है वो हमारे यहाँ पे 18 मीटर। और यहाँ पे क्या बोला गया, इफ़ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट। तो यहाँ पे जो नीचे का ग्राउंड की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या है 12 मीटर है। और यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो यहाँ पे हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो हम यहाँ पे एक और लाइन ले लेंगे, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये भी हमारा ग्राउंड के बराबर होगा जो कि 12 मीटर दे रखा था। और हमें यहाँ पे बताना क्या, हमें ये वाली चीज़ बतानी है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं ए बी सी एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं डी एंड दिस वन इज ई। तो यहाँ पे जो ए सी की डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या है, हमारी 18 मीटर है। और जो यहाँ पे हमारा ई डी है वो हमारे यहाँ पे किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। और दोनों यहाँ पे क्या है, हमारे 13 मीटर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ए बी की बात करूँ तो ए बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए बी हमारा होगा ए सी माइनस बी सी। तो ए सी हमारे यहाँ पे क्या था 18 था एंड बी सी हमारा यहाँ पे क्या है 13 है। तो हमारा बचा कितना 5 मीटर। तो इसका मतलब जो ए बी की डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे क्या होगी 5 मीटर होगी एंड बी ई की डिस्टेंस 12 मीटर है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, और कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई, और बी हमारे यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लग सकता है एंड यहाँ पे लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे यहाँ पे कौन सी है, ए ई का स्क्वायर हो जाएगा, बेस हमारा यहाँ पे क्या है ई बी का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या है ए बी का स्क्वायर।
तो ए तो हमें यहाँ पे पता ही नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे ए ही रहने देते हैं। इक्वल टू ई बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ए बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एंड 12 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है 144, 5 5 से यहाँ पे कितना हो तो 25, दोनों को प्लस कर लेते हैं 5 4 9 4 2 6 एंड यहाँ पे आ गया 169। तो ए ई स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ गया 169 और ए ई यहाँ पे क्या होगा हमारा अंडर रूट का 169। तो इसको हम यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से, एक नॉर्मल यहाँ पे स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा आसान लगता है। अब मैं यहाँ पे इसको किससे डिवाइड कर लूँगा 13 से डिवाइड कर लूँगा, 13 1 जा 13, यहाँ पे कितना बचेगा 39, 13 3 जा 39। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 बार में ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर 13 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 13 मीटर। तो हमारे जो यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस है, यहाँ पे पूछा क्या था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो दोनों का जो टॉप का डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पे क्या है 13 मीटर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। द टॉप ऑफ ए ब्रोकन ट्री टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम इट्स बेस if the tree is broken at a height of 8 meter from the ground, what is the actual height of the tree। तो यहाँ पे क्या है हमारा एक ट्री है, ट्री यहाँ पे क्या हुआ बीच में से टूट गया, टूटने के बाद वो यहाँ पे क्या हुआ नीचे गिरा, तो नीचे गिरने के बाद यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो हमें यहाँ पे एक्चुअल हाइट बताने की इसकी ट्री की कितनी है, और जहाँ से टूटा वो इसकी डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 8 मीटर। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा जहाँ से वो टूटा उसकी हाइट यहाँ पे क्या है 8 मीटर है, और यहाँ पे क्या बोला है द टॉप ऑफ ए ब्रोकन ट्री टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, और जो यहाँ पे इसके नीचे की फुट डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितनी है 15 मीटर। तो हमें यहाँ पे क्या बताया ना व्हाट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे इसका हाइपोटेनस साइड निकाल देंगे। तो मैं इसका यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए बी सी, और ऊपर वाले को हम यहाँ पे डी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जो सी डी है वो एक्चुअली हाइट ऑफ ट्री है, ठीक है, एक्चुअली हाइट ऑफ ट्री है। तो यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेना है, यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, और इसमें हम क्या यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी यहाँ पे क्या थी हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारी यहाँ पे क्या है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर। तो ए बी तो हमें यहाँ पे नहीं पता, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। बी सी हमारा यहाँ पे क्या होगा 15 का होल स्क्वायर, एंड ए सी हमारा यहाँ पे क्या होगा ए सी यहाँ पे हमारा 8 का होल स्क्वायर। तो 15 का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है 225 होता है, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ 15 मल्टीप्लाई 15, 5 5 25 का 5, 2 कैरी किया 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा 15। तो 5 7 5 12 यहाँ पे 225 आ चुका है, एंड प्लस 8 8 जा 64, दोनों को प्लस करके देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा 549 एंड 628 यहाँ पे आ गया हमारा 289। तो ए बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हमारा 289 है, तो ए बी हमारा यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट 289 होगा, एंड 289 का हमें यहाँ पे क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से या हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेता हूँ 289, तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा किससे डिवाइड होगा, ये हमारे यहाँ पे 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 1 जा 17, यहाँ पे कितना बचा हमारा 119, एंड 17 7 जा 119। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ 2 बार 17 आ गया, तो इसका जो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकलेगा वो हमारे यहाँ पे कितना निकलेगा 17। तो 2 को हम यहाँ पे एग्जैक्ट 1 मानते हैं जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना होता है। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ से मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे ए बी स्क्वायर था इक्वल टू 289, हमारे यहाँ पे क्या होगा 17 का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा एंड ए बी हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट क्या आ गया 17, और यूनिट हमारे यहाँ पे क्या आएगी मीटर में आएगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल चुकी है हाइपोटेनस साइड निकल चुकी है 17 मीटर। बट हमें यहाँ पे बताना क्या था, हमें यहाँ पे ट्री की हाइट बतानी थी। किसकी हाइट बतानी थी ट्री की। तो ये जो ट्री यहाँ से टूटा है अगर मैं यहाँ पे इसको खड़ा करूँगा तो यहाँ पे ऐसे जाके ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है हमें जो डिस्टेंस है सी डी की वो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगी वो होगी यहाँ पे सी डी इक्वल टू होगी हमारी ए सी प्लस ए बी होगी, ठीक है, क्योंकि यही हमारे यहाँ से टूट के नीचे गिरा था। और इसको हम यहाँ पे सही करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी प्लस ए बी। तो ए सी हमारे यहाँ पे क्या था 8 मीटर, एंड ए बी हमारे यहाँ पे क्या निकला 17 मीटर। तो 17 प्लस 8 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 मीटर। इसका मतलब जो ट्री की हाइट थी वो यहाँ पे क्या थी 25 मीटर थी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल के एंगल्स दे रखे हैं, तीनों एंगल दे रखे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू बतानी है।
तो आपको यहाँ पे पता होगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। और हमें यहाँ पे 3 एंगल पहले से दे रखे हैं, तो हम इसको ऐड करके 180 से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 10 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री एंड 2x माइनस का 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे इनको कर लेते हैं ऐड, x 2x हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 4x एंड 40 प्लस 10 50, 50 माइनस 30 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 4x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री माइनस का 20 डिग्री। ये 20 डिग्री हमारा यहाँ पे क्या हो गया, राइट साइड ट्रांसपोज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव का साइन नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड 4x इक्वल टू 160 डिग्री एंड x इक्वल टू 160 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए, एंड यहाँ पे कितना बचा हमारा 4 4 16 एंड 40, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द एंगल्स x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो इस डायग्राम को देखते हुए हमें यहाँ पे एंगल x एंड y फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हमारा यहाँ पे CD है वो यहाँ पे किसके पैरेलल है, BE के पैरेलल है। अगर ये यहाँ पे पैरेलल है, इसका मतलब जो एंगल x है वो किसके बराबर होगा, हमारे 45 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, मैं यहाँ पे पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ। x हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों एंगल सेम होंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जब भी आप यहाँ पे ये सॉल्व कर पाओगे। तो x इक्वल टू यहाँ पे 45 डिग्री हो चुका है। और अब हम यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ACD। अब हम यहाँ पे पूरा ट्राइंगल ले लेंगे ACD में, जिसके हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। तो इन ट्राइंगल ACD, और हमें यहाँ पे पता होना चाहिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स का सम कर लेंगे और 180 डिग्री से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल है, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, y डिग्री दे रखा है। एंगल C हमें कितना दे रखा है, 108 डिग्री। एंड एंगल D हमारा यहाँ पे किसके बराबर था, 45 डिग्री की। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा y प्लस, अब मैं यहाँ पे इसको प्लस करके दिखा देता हूँ। 108 को 45 से प्लस करेंगे तो 8 5 13 का 3 1 कैरी गया 5 एंड यहाँ पे आ गया 153। तो 153 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंड y डिग्री इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट बाय 153 डिग्री। तो यहाँ पे 153 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 डिग्री आ जाएगा। तो y हमारा 27 आ गया एंड x हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा C ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल D में x है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है। तो कैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राइंगल लूंगा ABC। कौन सा ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ABC। तो आपको यहाँ पे पता होगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स कर लेता हूँ। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस यहाँ पे एंगल C किसके बराबर होगा, हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पे एंगल A कितना दे रखा है, 35 डिग्री। एंगल B कितना दे रखा है, 39 डिग्री। एंगल C हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे 180 से सब्ट्रैक्ट करके। तो एंगल C यहाँ पे क्या होगा हमारा 180 डिग्री माइनस का 35 डिग्री एंड माइनस का 39 डिग्री। तो यहाँ पे 35 कितना होता है हमारा 70 एंड यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो 74 से सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 106 डिग्री। तो इसका मतलब जो हमारा एंगल C है वो किसके बराबर है, हमारा 106 डिग्री। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 106 डिग्री। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एंगल ACB है वो किसके बराबर होगा, हमारा एंगल DCE के बराबर होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लोगे। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे एंगल ACB है वो कितना था हमारा यहाँ पे 106 डिग्री। तो DCB भी हमारे यहाँ पे क्या होगा 106 डिग्री के बराबर होगा। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वाला रूल हम यहाँ पे DCE में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा
इन ट्राइंगल DCE एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D हमारे यहाँ पे किसके बराबर है, x के बराबर है। एंगल E हमें यहाँ पे कितना रखा है, 48 डिग्री दे रखा है। एंगल C हमारा 106 डिग्री होगा जो कि अभी हमने निकाला, इक्वल टू 180 डिग्री। एंड x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री माइनस का 48 डिग्री एंड माइनस का 106 डिग्री। तो हमारा x की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 48 106 को यहाँ पे प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 86 यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी गया 415 एंड यहाँ पे आ गया 154 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री कितना बचेगा हमारे यहाँ पे, x इक्वल टू, तो हमारे यहाँ पे बचा है 26 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई, 26 डिग्री, इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा C ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द मेजर ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है यहाँ पे कितनी होगी। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ दिख रही होगी, जो हमारे यहाँ पे ZY है वो यहाँ पे किसके पैरेलल है, WX के पैरेलल है। इसका मतलब जो यहाँ पे x पे आपको 40 डिग्री दिख रहा है एंगल, वो हमारा यहाँ पे ये वाला भी कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे बीच वाले को O मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, बीच वाले को O मान लेता हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल WXO इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा OZY। ये दोनों यहाँ पे क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा WXO है जो कि यहाँ पे 40 डिग्री है, वो यहाँ पे क्या होगा OZY के बराबर होगा 40 डिग्री के। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 40 डिग्री हो चुका है। अब हम यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल ZOY। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पे, ZOY, आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। इस ट्राइंगल में हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो वही रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल Z प्लस एंगल O प्लस एंगल Y। तो हमें यहाँ पे एंगल O नहीं पता, तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है रूल के हिसाब से, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के। तो एंगल Z अभी हमने यहाँ पे कितना निकाला, 40 डिग्री। एंगल O हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और एंगल Y यहाँ पे 28 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 28 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 68 डिग्री, प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 68 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 68 माइनस करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 112 डिग्री, कितना हो जाएगा 112 डिग्री एंगल O। और आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे कितना निकल गया 112 डिग्री। एंड जो एंगल X है वो यहाँ पे क्या है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे ZOY है वो यहाँ पे किसके बराबर होगा, WOX के बराबर होगा। दोनों यहाँ पे क्या है, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। क्या है हमारे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए जो हमारा यहाँ पे ZOY है वो हमारे यहाँ पे क्या निकला है, 112 डिग्री, वो हमारा किसके बराबर होगा, X के बराबर होगा। इसका मतलब जो X की वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 112 डिग्री होगी, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा A ऑप्शन सही होगा। तो होप आपको यहाँ पे सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।